ओम साईं राम। सभी भक्तों का स्वागत है स्वराज साई चैनल पर। यहाँ आपको साईं बाबा की दिव्य कहानियाँ, चमत्कार और उपदेश सुनने को मिलेंगे। श्रद्धा और सबूरी के साथ जुड़िए हमारे साथ और पाए बाबा का आशीर्वाद। जय साईं राम। साईं बाबा का जीवन परिचय। शिरडी के साईं बाबा, जिनके चमत्कार, उपदेश और करुणा ने लाखों भक्तों का जीवन बदल दिया, उनका जीवन रहस्यों से भरा हुआ है। बाबा का जन्म कब और कहाँ हुआ था, इसका कोई पक्का प्रमाण नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि उनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ, कुछ लोग कहते हैं आंध्र प्रदेश में, और कुछ मानते हैं कि वे उत्तर भारत से आए थे। लेकिन स्वयं बाबा ने कभी अपने जन्मस्थान या परिवार के बारे में खुलकर कुछ नहीं बताया। वे हमेशा कहा करते थे, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, जो मुझे श्रद्धा से पुकारेगा मैं सदैव उसके साथ रहूंगा। बचपन और प्रारंभिक जीवन। इतिहासकारों के अनुसार साईं बाबा का जन्म लगभग 1838 के आसपास हुआ था। बचपन से ही उनमें अद्भुत गुण दिखाई देते थे। वे सामान्य बच्चों की तरह नहीं थे। उनकी रुचि खेलकूद से अधिक ध्यान और साधना में रहती थी। जब वे मात्र 16 वर्ष के थे, तभी उन्होंने अपना घर परिवार छोड़ दिया और भक्ति, साधना और तपस्या के मार्ग पर चल पड़े। उनका मन सांसारिक वस्तुओं में नहीं लगता था। लोग आश्चर्य करते कि यह बालक इतना गंभीर और वैरागी क्यों है। शिरडी में आगमन। बाबा पहली बार शिरडी गांव में एक नीम के पेड़ के नीचे ध्यान लगाते हुए देखे गए। उनकी आंखों से दिव्य प्रकाश झलकता था और उनकी उपस्थिति से वातावरण शांत हो जाता था। गांव वाले पहले तो उन्हें एक साधारण साधु समझते थे, लेकिन धीरे धीरे उनकी महिमा पहचानने लगे। बाबा लंबे समय तक उसी नीम के पेड़ के नीचे ध्यानमग्न रहे। वहीं से उन्होंने अपने चमत्कारों और उपदेशों की यात्रा शुरू की। फकीर की जीवन शैली। साईं बाबा एक फकीर की तरह जीवन जीते थे। उनके पास न घर था, न धन संपत्ति। वे भिक्षा में जो कुछ मिलता उसी से जीवन यापन करते। गांव के लोग उनके लिए रोटी सब्जी, दाल चावल लाते। बाबा कभी अकेले नहीं खाते थे। वे जो भी मिलता सबके साथ बांटकर खाते। वे कहा करते थे, जो तुम खाते हो पहले उसे दूसरों के साथ बांटो। अन्नदान सबसे बड़ा दान है। साईं बाबा के उपदेश। बाबा के उपदेश बड़े सरल और गहरे थे। उनके दो प्रमुख सिद्धांत थे। 1. श्रद्धा, फेथ, ईश्वर और गुरु पर पूर्ण विश्वास रखो। 2. सबूरी, पेशेंस, धैर्य रखो, समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। वे हमेशा कहते थे, अल्लाह मालिक है। इसका अर्थ था कि ईश्वर एक ही है, बस नाम अलग अलग हैं। भक्तों के साथ संबंध। शिरडी के लोग साईं बाबा को अपना रक्षक मानते थे। जब भी किसी को कोई समस्या होती, वे बाबा के पास आते। बाबा कभी अपनी उदी पवित्र राख देते, कभी आशीर्वाद देते, और भक्तों की परेशानियां तुरंत दूर हो जाती। एक बार एक व्यक्ति गरीबी से बहुत दुखी होकर बाबा के पास आया। बाबा ने उसे कहा, मेहनत करो और ईश्वर पर भरोसा रखो, तुम्हारा समय बदलेगा। कुछ ही दिनों में उस व्यक्ति के जीवन में सुख और समृद्धि लौट आई। साईं बाबा की करुणा। साईं बाबा का जीवन एक खुली किताब की तरह था, जिसमें प्रेम, दया और सेवा लिखी हुई थी। उन्होंने सिखाया, किसी से भेदभाव मत करो, सबके साथ प्रेम से रहो, गरीबों की सेवा करो, ईश्वर पर अटूट विश्वास रखो। समाधि। साईं बाबा ने 15 अक्टूबर 1918 मंगलवार के दिन अपना शरीर त्याग दिया। उनकी समाधि शिरडी के समाधि मंदिर में बनाई गई। आज भी हर साल लाखों लोग वहां दर्शन करने जाते हैं और बाबा से आशीर्वाद पाते हैं। अंतिम संदेश। साईं बाबा का जीवन हमें ये सिखाता है कि श्रद्धा और सबूरी से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। उनका अंतिम संदेश यही था, मैं तुमसे दूर नहीं हूँ, जब भी तुम मुझे याद करोगे मैं तुरंत तुम्हारे पास आ जाऊंगा। चैप्टर 2। शिरडी में बाबा के प्रारंभिक चमत्कार। साईं बाबा का पूरा जीवन चमत्कारों से भरा हुआ था। उनके चमत्कार सिर्फ करिश्मा नहीं थे, बल्कि वे लोगों को सिखाने के साधन थे। उनके हर चमत्कार के पीछे एक गहरी शिक्षा और भक्तों का विश्वास छिपा होता था। 1. दिया को पानी से जलाना। एक बार दीपावली के दिन मंदिर और मस्जिद में दीप जलाने के लिए तेल की आवश्यकता थी। गांव के कुछ व्यापारी, जो बाबा से ईर्ष्या रखते थे, उन्होंने तेल देने से इनकार कर दिया। बाबा चुपचाप उठे और एक पात्र में पानी भर लाए। उन्होंने उस पानी को दीपों में डाला और अपने आशीर्वाद से दीपक जला दिए। सभी लोग ये देखकर आश्चर्यचकित रह गए। जहां पानी से दीपक जलाना असंभव था, वहां बाबा के संकल्प और ईश्वर की शक्ति ने ये कर दिखाया। इस चमत्कार से बाबा ने ये सिखाया कि ईश्वर पर अटूट विश्वास हो तो असंभव भी संभव हो जाता है। 2. उदी का चमत्कार। बाबा अपने भक्तों को अक्सर उदी पवित्र राख देते थे। यह उदी धुनी अखंड अग्नि से निकलती थी, जो आज भी शिरडी में जल रही है।
एक बार एक भक्त का बच्चा गंभीर बीमारी से पीड़ित था। डॉक्टरों ने हार मान ली थी। भक्त बाबा के पास आया। बाबा ने उसे उदी दी और कहा, डर मत, ये सब ठीक हो जाएगा। बच्चे ने उदी लेने के बाद धीरे धीरे स्वास्थ्य लाभ किया और पूरी तरह स्वस्थ हो गया। कई बार लोग व्यापारिक समस्या, गृहकलह या आर्थिक संकट लेकर बाबा के पास आते। बाबा उन्हें उदी देकर कहते, अल्लाह मालिक है। धीरे धीरे उनकी समस्याएं सुलझ जाती। इस चमत्कार से बाबा ने ये सिखाया कि ईश्वर की शक्ति हर रूप में मौजूद है। विश्वास और धैर्य से हर कठिनाई मिट सकती है। 3. गरीब भक्त की मदद। एक गरीब महिला रोजाना बाबा को 2 रोटियां लाकर देती थी। एक दिन उसने दुखी होकर कहा, बाबा, मेरे घर में खाने के लिए बहुत कम है, फिर भी मैं रोज आपके लिए रोटी लाती हूँ, लेकिन डर है कि कहीं मेरे बच्चों को भूखा न रहना पड़े। बाबा मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे घर का अन्न कभी खत्म नहीं होगा, तुम श्रद्धा से दो, मैं सबका ख्याल रखूंगा। वास्तव में उस महिला के घर में कभी अन्न की कमी नहीं हुई। उसका परिवार हमेशा सुख समृद्धि से रहा। इससे बाबा ने सिखाया, दान करने से कभी कमी नहीं आती, बल्कि ईश्वर और अधिक देता है। 4. सर्प से रक्षा। एक बार एक भक्त खेत में काम कर रहा था। अचानक उसके पास एक जहरीला सांप आ गया। भक्त घबरा गया और मन ही मन बाबा को याद करने लगा। उसी समय सांप चमत्कारिक रूप से शांत हो गया और धीरे धीरे वहां से चला गया। जब भक्त ने बाबा को ये घटना बताई तो बाबा बोले, जब कोई सच्चे मन से मुझे पुकारता है तो मैं उसकी रक्षा करता हूँ। 5. कुएं का पानी मीठा होना। शिरडी गांव में एक समय पानी की बहुत कमी हो गई। गांव का एकमात्र कुआं खारा नमकीन पानी देता था, जो पीने लायक नहीं था। बाबा ने उस कुएं के पास जाकर कुछ देर ध्यान किया और उसमें अपना आशीर्वाद दिया। उसके बाद कुएं का पानी मीठा और शुद्ध हो गया। आज भी शिरडी के लोग इस कुएं के पानी को पवित्र मानते हैं। ये चमत्कार हमें सिखाता है, जहां बाबा का आशीर्वाद होता है वहां असंभव भी संभव हो जाता है। 6. भक्त की जान बचाना। एक बार एक भक्त यात्रा पर निकला। रास्ते में उसका गाड़ी का एक्सीडेंट हो सकता था, लेकिन उस रात उसे सपने में बाबा आए और बोले, कल सावधानी रखना, रास्ता बदल लेना। अगले दिन भक्त ने बाबा की बात मानकर दूसरा रास्ता चुना। बाद में पता चला कि जिस रास्ते से वह जाने वाला था वहां बड़ा हादसा हुआ था। ये घटना बताती है कि बाबा अपने भक्तों की रक्षा हमेशा करते हैं, चाहे वे कहीं भी हों। 7. बाबा का आशीर्वाद। बाबा के पास जब कोई दुखी या निराश व्यक्ति आता तो वे कहते, श्रद्धा रखो और सबूरी रखो, समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। ये साधारण से शब्द नहीं थे। इन शब्दों में इतनी शक्ति थी कि भक्त का मनोबल तुरंत बढ़ जाता और उसकी समस्या का हल भी मिल जाता। अध्याय का सार। साईं बाबा के प्रारंभिक चमत्कार हमें ये सिखाते हैं, विश्वास और धैर्य से असंभव भी संभव हो सकता है। दान और सेवा करने से कभी कमी नहीं होती। ईश्वर अपने भक्तों की रक्षा हर परिस्थिति में करता है। प्रेम और करुणा से हर समस्या का समाधान मिलता है। चैप्टर 3। भक्तों के अनुभव और साईं बाबा के अद्भुत चमत्कार। साईं बाबा का जीवन केवल उनके अपने कर्मों और उपदेशों तक सीमित नहीं था, बल्कि उनके भक्तों के अनुभव भी उनकी महिमा का प्रमाण हैं। जो कोई भी श्रद्धा और सबूरी के साथ उनके पास आया, बाबा ने उसकी रक्षा की और उसकी इच्छाएं पूरी की। 1. व्यापारी की परीक्षा। शिरडी में एक व्यापारी रोजाना बाबा के पास आता था। वह बहुत अमीर था, लेकिन भीतर से हमेशा भयभीत रहता था कि कहीं उसका धन न चला जाए। एक दिन बाबा ने मुस्कुराकर उससे कहा, तुम अपने धन को भगवान की देन मानो, न कि अपनी ताकत का परिणाम। जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। पहले तो व्यापारी ने बाबा की बात को मजाक समझा, लेकिन कुछ दिनों बाद उसका व्यापार अचानक घाटे में चला गया। घबराकर वह बाबा के पास आया। बाबा ने उसे उम्मीद दी और कहा, अल्लाह मालिक है, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ही महीनों में उसका व्यापार फिर से उन्नति करने लगा। तब व्यापारी को समझ आया कि धन बांटने और सेवा करने से ही वास्तविक सुख मिलता है। शिक्षा। असली धन वह है जिसे हम सेवा और दान में लगाएं। 2. चोर का हृदय परिवर्तन। एक रात गांव में एक चोर चोरी करने आया। वह सोचा कि बाबा के भक्तों के घर अमीर हैं, वहां से कुछ चुरा लूं। लेकिन जैसे ही उसने बाबा की मस्जिद के पास कदम रखा, उसे लगा कि कोई अदृश्य शक्ति उसे रोक रही है। वह अंदर गया और बाबा को ध्यान में बैठे देखा। बाबा ने आंखें खोली और कहा, तुझे धन नहीं, सच्चाई चाहिए। चोरी से तुझे कभी सुख नहीं मिलेगा, सेवा कर, सब कुछ मिल जाएगा। चोर रोने लगा और बाबा के चरणों में गिर पड़ा। उस दिन से उसने चोरी छोड़ दी और ईमानदारी से जीवन जीने लगा। शिक्षा। सच्ची भक्ति से हृदय का परिवर्तन संभव है। 3.
भक्त की बीमारी दूर होना। एक भक्त को वर्षों से असाध्य रोग था। वह डॉक्टरों के पास गया, वैद्य के पास गया, लेकिन उसे कोई लाभ नहीं मिला। निराश होकर वह बाबा के पास आया और बोला, बाबा, मैं अब बहुत थक गया हूँ, मेरी मदद कीजिए। बाबा ने उसे उम्मीद दी और कहा, श्रद्धा रखो, सब ठीक होगा। भक्त ने कुछ ही दिनों में अनुभव किया कि उसकी बीमारी धीरे धीरे कम हो रही है। कुछ महीनों में वह पूरी तरह स्वस्थ हो गया। शिक्षा, विश्वास और सबूरी से असंभव भी संभव हो सकता है। 4. पानी बरसाना। एक साल शिरडी में बहुत भयंकर सूखा पड़ा। लोग पानी के लिए तरसने लगे। कुएं और तालाब सूख गए। सभी भक्त बाबा के पास पहुंचे और प्रार्थना करने लगे। बाबा ने शांत स्वर में कहा, डरो मत, बारिश होगी। थोड़ी ही देर में आसमान में काले बादल छा गए और मूसलाधार बारिश होने लगी। पूरा गांव आनंदित हो गया। शिक्षा, ईश्वर समय पर अपने भक्तों की हर आवश्यकता पूरी करता है। 5. एक भक्त का विश्वास। एक भक्त रोज बाबा को प्रणाम करता और कहता, बाबा, आप मेरे रक्षक हैं। एक दिन वह यात्रा पर गया। रास्ते में डाकुओं ने उस पर हमला कर दिया। भक्त ने जोर से पुकारा, साईं बाबा। अचानक डाकुओं ने देखा कि उनके सामने सफेद वस्त्र पहने एक तेजस्वी साधु खड़े हैं। वे डर गए और भाग खड़े हुए। भक्त को तुरंत समझ आया कि यह स्वयं बाबा थे जिन्होंने उसकी रक्षा की। शिक्षा, सच्चे मन से याद करने पर बाबा तुरंत भक्त की मदद करते हैं। 6. भोजन का चमत्कार। शिरडी में एक बार बहुत से भक्त एकत्र हुए। सभी को भोजन कराना था, लेकिन भोजन कम था। लोग चिंतित थे कि इतने सारे लोगों को कैसे खिलाएंगे। बाबा ने कहा, चिंता मत करो, सबको भोजन मिलेगा। उन्होंने जो भोजन था उसे आशीर्वाद दिया और सबको बांटने को कहा। चमत्कारिक रूप से भोजन इतना बढ़ गया कि सभी भक्त तृप्त होकर खा सके और फिर भी भोजन बच गया। शिक्षा, जहाँ सेवा और प्रेम होता है वहाँ कभी कमी नहीं होती। 7. बाबा का दिव्य स्पर्श। कई भक्त बताते हैं कि जब बाबा उनके सिर पर हाथ रखते थे तो उनके भीतर एक अजीब सी शांति, प्रेम और आनंद का अनुभव होता था, मानो उनके सारे दुख और चिंताएं पल भर में समाप्त हो जाती हों। ये दिव्य स्पर्श ही बाबा की सबसे बड़ी कृपा थी। अध्याय का सार। साईं बाबा के चमत्कार और भक्तों के अनुभव हमें ये सिखाते हैं, विश्वास और धैर्य से हर समस्या का समाधान संभव है। सेवा और दान करने से कभी कमी नहीं होती। बाबा अपने भक्तों की रक्षा हर समय करते हैं। प्रेम, करुणा और सत्य ही जीवन की असली पूंजी है। चैप्टर 4।